नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस गणेश उत्सव भगवान गणेश के रूप में अपने घर में खुशियों को लाने की तैयारियां कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। भगवान गणेश जी को घर कैसे लाएं और उन्हें किस प्रकार विराजमान करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए भगवान गणेश जी को स्थापित करने का शुभ कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा के मुख को ढककर उनकी प्रतिमा को घर लाएं और उसके बाद उन्हें स्थापित करने की विधि आरंभ करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश की प्रतिमा पूर्व या उत्तर दिशा में ही स्थापित करें, दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं। घर में जहां उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है उस स्थान को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को जिस स्थान पर स्थापित किया जाना है वहां पर रंगोली जरूर बनाएं और अक्षत रखें। इस रंगोली के ऊपर चौकी को स्थापित करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर आप गणपति जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। अब चौकी पर कलश की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आप एक मुट्ठी अक्षत चौकी पर रखें और अष्टदल बनाएं। इसके ऊपर आप कलश रखें और कलश में जल, गंगाजल, हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का डाल दें। कलश के मुख पर मौली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं। कलश स्थापना में आम के पत्ते काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए आप कलश पर आम के पत्ते रख दें। इसके ऊपर नारियल रख दें और उस पर भी मौली बांध दें। इसके पश्चात भक्तों को भगवान गणेश जी का आवाहन करना है। चलिए इसकी विधि को भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हाथ में जल लें और आचमन करें। ऐसा 3 बार करने के बाद हाथ धो लें। इस दौरान ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आचमन के बाद घी का अखंड दीपक जलाएं। किसी भी पूजा में संकल्प का विशेष महत्व होता है, तो उसके लिए हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें कि आप मन, वचन और कर्म से भगवान जी की पूजा करेंगे। पूजा विधि को आगे बढ़ाते हुए भगवान गणेश का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी के साथ भगवान गणेश जी का आवाहन हो चुका है और इसके बाद भगवान जी के मुख से चुनरी को हटाया जा सकता है। भगवान जी को स्थापित करने के पश्चात उन्हें पुष्प या आम के पत्ते से जल एवं पंचामृत अर्पित करें। गणपति जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर दूर्वा से शुद्ध जल छिड़कें। स्नान के बाद आप भगवान का तिलक करें और उनके मस्तक पर अक्षत लगाएं। अब भगवान जी को जनेऊ, लाल वस्त्र, फूलों की माला, दूर्वा, इत्र आदि अर्पित करें। भगवान गणेश जी की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप उनकी प्रसाद की थाली में पंचमेवा, मौसमी फल, केले, मोदक जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी चढ़ाएं और पूरे भक्ति भाव से बप्पा जी की आरती उतारें। अंत में भगवान जी से अपनी गलतियों की क्षमा ज़रूर मांग लें और आप उन्हें जितने भी दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं उतने दिन सच्चे मन से भगवान जी की पूजा अर्चना करें। तो यह थी भगवान गणेश जी को घर पर स्थापित करने की आसान विधि। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर पर। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। चलिए एक बार साथ में जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया।